हेलो बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोवैलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल्स रेडियस। तो हमारे पास दो रेडियस दिया हुआ है, सबसे पहला कोवैलेंट रेडियस और दूसरा है वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि हम इससे क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कंसेप्ट हमारे पास चाहिए होगा वो होगा एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, ये सारे जो कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस जो है ये सारे आते हैं तो आपके एटॉमिक रेडियस के अंदर। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस का जो है दो रूल्स है सिंपल सा। सबसे पहला है कि एज एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए एटॉमिक रेडियस का पता लगाना इज इम्पॉसिबल काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब नॉट प्रैक्टिकल, हमेशा वैल्यू में कुछ चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो हमेशा डिटरमाइन तभी किया जाएगा जब एटम्स जो है वो बॉन्डेड स्टेट में हो। अगर एटम्स बॉन्डेड स्टेट में है तो हम उसका जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, वो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, हमें इसको बताना है ये क्या है, और हमें बताना है वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस, तो ये दो क्या है। ठीक है तो ये एटॉमिक रेडियस का ही पार्ट, बट ये थोड़ा अलग है। कैसे, तो आगे देखते हैं। तो कोवैलेंट रेडियस मतलब ये बोल रहा है कि एटम्स जो है एटॉमिक रेडियस हमेशा बॉन्डेड स्टेट पे दिखेगा। तो हाँ, इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो एटम्स जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए। कौन से वाले बॉन्ड से जुड़े होने चाहिए, कोवैलेंट। ठीक है, ओके। अब जो एटॉमिक रेडियस होगा इसका, वो होगा इसके बीच का जो न्यूक्लियस है इससे और इससे, ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये C1 से C2 का, इसका जो मीन निकल करके आएगा वो होगा इसका कोवैलेंट रेडियस। मतलब Cr से अगर रिप्रेजेंट करें तो C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 होगा इसका कोवैलेंट रेडियस। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल से हम कोवैलेंट रेडियस को जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि कोवैलेंट रेडियस इज मेजर्ड approximately as the radius or as radius of an atom's core। ये देखो, एक कोर दूसरा कोर, of an atom's core is in contact adjacent to the core situation in bonded situation। okay, तो हम लोग एटॉमिक कोवैलेंट रेडियस को ऐसे बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस इज मेजर्ड approximately as the radius of the atom's core which is in contact with the adjacent to the core। मतलब इस कोर से इस कोर को, ये जो बॉन्डेड स्टेट में है, बॉन्डेड सिचुएशन में, उसके बीच में जो ये जो डिस्टेंस है ये C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कोवैलेंट रेडियस आएगा। ओके, अब आगे देखते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। तो ये क्या है, तो अब सिमिलर चीज है, बॉन्डेड स्टेट में होगा तो बॉन्डेड स्टेट में रहना जरूरी है, पर इसमें एक चेंज, इसमें क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं दो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स क्या करता है, वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल का जो क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल है, क्लोजेस्ट एटम है दूसरे मॉलिक्यूल का, उसका जो डिस्टेंस है, ये C1 और C2 अगर ले तो उसका जो डिस्टेंस है उसको हाफ करने के बाद हमारे पास आता है वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, वैन डर वाल्स रेडियस, तो ये भी आएगा C1 C2 बाई R, C1 C2 बाई 2 सॉरी, पर इसका जो ये होगा वो होगा दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच के एटम्स का जो रेडियस है उसको हम लोग बोलेंगे वैन डर वाल्स रेडियस। तो इस एग्जांपल से हम वैन डर वाल्स रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स
the overall size of the atom, overall size of the atom including its valence shell. ठीक है, यहां पे वही तो कर रहा है. क्या कर रहा है? ओवरऑल एटम जो है उसके साइज के कोर से अलग एटम मॉलिक्यूल का जो दूसरा एटम है उसके साथ जो नियरेस्ट एटम है उसके साथ जो डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड करके या फिर उसके हाफ करके जो आ रहा है वो होता है हमारा वैन डर वाल रेडियस. और इसके अंदर जो है वो वैलेंस शेल को भी इंक्लूड करता है. ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर. थैंक यू.